जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आप जो यह वीडियो स्मृति स्टडी सेंटर पे देख रहे हैं, यह हमारे YouTube का न्यू चैनल है। इससे पहले वाले हमारा चैनल फ्री ऑनलाइन एकेडमी है। वहाँ पर भी हम लगातार कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। आप लोगों का प्यार उस चैनल पे बहुत ज़्यादा रहा। उसमें क्या है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्लास मिक्स हो चुके हैं। इसीलिए इस चैनल को हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें अभी तक हमारा न्यू चैनल है और इसमें हमारे अभी तक टोटल 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस पे अभी तक हम 10th क्लास के ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मैं इसे 10th क्लास के लिए ही स्पेशल बचा के रखूंगा। और इस पे 10th क्लास से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस या क्वेरीज हैं, सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये वीडियो आपके बीच लेकर क्यों आया हूँ, ये बताने के लिए कि सबसे पहले 9 और 10th के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपकी जो बुक्स है वो बदल चुकी है। एनसीईआरटी की बुक कब की बदल चुकी थी, लेकिन झारखंड बोर्ड में और अन्य कई स्टेट्स में ये हाल फिलहाल बुक बटी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये 9 का बुक है और ये जो है 9 का मैथ है। यहाँ पे देखिए, ये इतनी मोटी है किताब, ठीक, लेकिन जब न्यू बुक आई तो वो पतली हो चुकी है। अब देखिए, ये है आपकी 9th की न्यू वाली एनसीईआरटी। तो देखिए, इसका जो मोटाई है ये बहुत कम है और ये पुराना वाला का मोटाई आप देखिए, तो पुराना वाला का मोटाई आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये पतला क्यों है, रीज़न ये है, इतना का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो पतला इसलिए है क्योंकि पुराने वाले बुक से बहुत चीज़ें हटा दी गई है और न्यू वाले बुक में हमें उतना ही पढ़ना है जितना इसमें दिया गया है। तो कई चीज़ों को हटा दिया गया है, ये देख करके कि आप आगे की क्लास में पढ़ सकते हैं, वो हटा दिया गया है। या फिर वैसी चीज़ जो आगे खत्म हो चुकी है, अब उसका उपयोग नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा टफ है, जो 10 स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता था, उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ये तो 9 की बुक हो गई। अब 10th की थोड़ी सी बात कर लें। 10th में जो पुरानी बुक्स थी उसका भी मोटाई कुछ इस प्रकार है, इतना मोटा है। ये देखिए, थोड़े फट गए हैं, इतना मोटा है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, ये न्यू बुक है, ओके, एनसीईआरटी की। यही लगभग सब राज्य में यही बुक चलता है। अभी हम झारखंड बोर्ड से बात कर रहे हैं और झारखंड बोर्ड से ये क्वेरी आपके बीच लेकर आए हैं। तो ये है 10th का बुक, ये इतना पतला है। अब देखिए क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजमेंट हुए हैं। तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, नई चीजें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ प्रश्नावली को हटा दिया गया है। जो प्रश्नावली टफ थे, कभी कभी क्या होता है, एक चैप्टर्स में बहुत सारे प्रश्नावली हैं जो कि सिलेबस को लंबा खींच देता है, इसीलिए उन सिलेबस को छोटा और समय पर खत्म होने के लिए कुछ कुछ प्रश्नावली को हटा दिया गया है। अब दोनों का अंतर देखेंगे आप तो ये मोटाई देखिए, इतना का अंतर है, ये इतना पतला है और ये इतना मोटा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुशखबरी है और उन बच्चों के लिए खुशखबरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 2024 और 25 के सेशन में है, यानी 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको कम पढ़ना है और कम पढ़ करके अच्छा नंबर लाना है। तो ये दो गुड न्यूज़ हमने आपको दे दिया। तो जो भी हैं, आप क्लास 9 और 10th में आप इन बुक्स को पढ़िए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम कम पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है। इसी तरह विज्ञान, सोशल साइंस और इंग्लिश और हिंदी सेम इसी प्रकार से घटाए गए हैं। कुछ भी चीज़ें अलग नहीं है और कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कम पढ़िए, ज़्यादा नंबर लाइए। ये तो बात होगी। आप पढ़ेंगे आप कैसे, तो सबसे पहले आपको एक रूटीन फॉलो करना है कि 6 महीने तक हमें जो है सो कंटिन्यूअस रहना है। अगर आप 9th क्लास में हो तो थोड़ा मौज मस्ती चलेगा, लेकिन अगर आप 10th क्लास में हो तो एक ज़रा भी आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। ना ही आप शादी विवाह में गए हैं, 4-5 दिन बिता दिए, नहीं, उतना नहीं। कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे जो भी पढ़ें आपको पढ़ना है। आप कमज़ोर हैं, शुरू से शुरुआत करिए और एंड तक जाइए, चीज़ें समझ में आएंगी। 10th में क्या होता है कि हमें लगता है कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एकदम कंटिन्यूअस रहना है। अब आप इस चैनल से, न्यू चैनल से तैयारी कैसे करेंगे, देखिए मेरा एक पुराना चैनल है, लेकिन आप लोगों के सेपरेट के लिए हमने स्मृति स्टडी सेंटर न्यू चैनल को लाया है। इस क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के कंटेंट मिलेंगे। अगर आप 9 के बच्चे हैं या आपके भाई बहन 9th में है तो मेरा पुराना चैनल फ्री ऑनलाइन एकेडमी में आप वहां से देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। 10th क्लास की बात करें तो अभी तक हमने न्यू बुक के, इस वाले बुक के हमने टोटल अभी तक 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, ठीक। तो 4 चैप्टर आप वहां से देखिए। 5वां चैप्टर का 5.1 अभी हमने अपलोड किया है, जस्ट कल ही, आज ही अपलोड किया है। तो उस वीडियो को आप देखना स्टार्ट कीजिए। अभी तक हमने चैप्टर सिर्फ गणित के काम किए हैं, सिर्फ गणित को हम सबसे पहले खत्म करेंगे, फिर गणित के हम ऑब्जेक्टिव्स को खत्म करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी पे काम हो रहा है, एसएसटी पे काम हो रहा है, हिंदी पे काम हो रहा है और अंग्रेजी पे काम हो रहा है।
हर सब्जेक्ट पे मेरा काम हो रहा है। जैसे मेरा पीडीएफ वगैरह सब तैयार हो जाता है, मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ 10 के लिए सेपरेटेड रहेगा और इस पे अदर क्लासेस की वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड ना हो, ताकि आप लोगों का वे क्लियर रहे कि ये जो चैनल है ये मेरा चैनल है, क्लास 10th का चैनल है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। 4 चैप्टर मैथ्स में भी पढ़ाई हुआ है, मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा और 2 से ढाई महीने में पूरा मैथ क्लियर कर दूंगा इसी चैनल पे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं कोचिंग क्लासेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो और आपके पास एक फ़ोन है और कंटिन्यूअस आप रह पाते हो तो कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इसी फ़ोन से, अपने फ़ोन से घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको नोट करने में प्रॉब्लम होती है तो देखिए, जिस सीट पे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे जिस सीट पे मैं पढ़ाता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। तो आपको ना ये हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से भी नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक रहता है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हमने हाथ से लिखा है, सॉल्यूशन किया है, इसी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हैंड टू हैंड मोबाइल में। ओके, तो वहां से आप जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी हमने कर दिया है पढ़ाई। अभी हम सब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टोटल एग्जाम में अभी 2 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव तो आपको करना ही है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 30 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी तक ये आप जो देख रहे हैं ये 4 पॉइंट का है। जैसे अभी हमने 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं कि इसका सब्जेक्टिव के 5.2 और 5.3 परसों नरसों अपलोड हो जाएंगे। अब बच गए ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, तो हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म कर लेंगे सब्जेक्टिव को। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव, सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव, फिर इसी तरह ये पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है फिर हम आपके सामने साइंस को लेकर आएंगे, फिर ज्योग्राफी लेकर आएंगे, फिर एसएसटी इतिहास लेकर आएंगे, पॉलिटिकल साइंस लेकर आएंगे, इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे। पूरा ए टू जेड निचोड़ निकाल करके हम आपको क्वेश्चंस बैंक के साथ उतने ही क्वेश्चंस देंगे, उतनी ही वैरायटी देंगे जितना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को दे दिया जाता है एकदम 50 से 60 क्वेश्चन एक एक चैप्टर्स में, तक क्या होता है ना कि उसको लोड बढ़ जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, कि हम कौन सा याद करें और कौन सा छोड़े। तो आपको एकदम गिन के क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। ये स्मृति स्टडी सेंटर का 99% दावा है। चलिए, तो आप अगर चैनल पर नए हैं, पहले आप चैनल को विजिट कीजिए, पढ़ाने का तरीकों को देखिए और किस प्रकार से आपका कंटेंट मिल रहा है मैथ्स में वो भी आप देख लीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यही आपको बताना था और यही आपसे आज संडे के दिन में बात करना था। आपका कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, इस कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि सर अगले वीडियो किस चैप्टर्स पे लाएं। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, या फिर हमसे कुछ मिस्टेक्स होती है तो उस मिस्टेक्स के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए, मैं अमरदीप कुमार सिंह मिलता हूँ फिर से आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।